प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। यहां अंधविश्वास वो तोड़ा गया, वो आंखें खोली गई कि शक्तियों को शक्ति मानो। तुम समझते हो कि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुम कर नहीं रहे हो, तुम कर्म कर रहे हो और वो सब कुछ देख रहे हैं। जैसा जैसा करोगे वैसा वैसा तुम्हारे सामने आता जाएगा। ये दुनिया की अटल सच्चाई है। एक कहता जी हमें बजरंगबली के मंदिर भेजा, हमने प्रसाद कराया, साईं बाबा के भेजा तो हमने वहां भी प्रसाद कराया, फिर भी हमारा काम नहीं बना। लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो भावना भी साथ देख रहे होते हैं। वो शक्तियां हैं, वो भावना देखती हैं। अगर तुम्हें भेज रहे हैं, तुमने यहां आके नहीं दिया, दरबार में नहीं आए, मंदिर में जाके आए हो, अगर तुम्हारी आस्था वहां नहीं तो यहां तुम्हारे काम कहां से बनेंगे। तुम 5 रुपए का प्रसाद दे के सोचते हो मैंने चढ़ा दिया तो तुम्हें 10,000 की नौकरी मिल जाए। अरे वो तो हाथ भी जोड़ देते सच्चे मन के साथ, तब भी तुम्हारी नौकरी लगवा देते। लेकिन तुम तो डील करने गए कि 5 रुपए का प्रसाद करा दूं तो मेरी ये नौकरी लग जाए। तो हम ये हर एक अपने भक्त को, क्योंकि जो आते हैं उनको पता है हर चीज यहां अनकंडीशनल है, किसी के लिए कुछ बाइंडिंग नहीं होता। अरे वो तो भावना देख रहे हैं, जहां भी कोई होता है तो वहां वहां वो कृपा जाती है उन शक्तियों की। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि वो सच्चाई है, वो अटल सच्चाई उन शक्तियों की है। तो हमने उसको महसूस कराया, उस राह को दिखाया। जिस धर्म को मानता है उस धर्म को मानने के लिए कहते हैं, और वो जो कृपा है उनकी, वो शक्तियां कर रही हैं, वो तो एक दिखा रही हैं। और वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये उनका खेल हर आदमी महसूस कर रहा है। जो भटके हुए थे, अब जो एक्सपीरियंस आप सुनते हैं कि मैं माता के नहीं गया था, मैं कुल देवी के नहीं गया था, 10 साल नहीं गया, वहां जाके आया, यहां जाके आया। तो जो इसको जान गया कि हम और कहते ही क्या हैं, आपको कुछ देते नहीं है, कुछ ऐसा नहीं देते हैं, भ्रमित नहीं करते हैं, लेकिन झूठे ऐसे आदमी खड़े कर दिए गए। तो झूठ जो है हमेशा झूठ ही रहेगा। वो उस झूठ का भी भुगतान उन्हीं को करना है। तो ये सच्चाइयां आपने जो महसूस की, ये तो हमेशा रहनी है, इनको बदल कौन सकता है। तो वो जो आदमी फॉलो करता रहता है वो कृपा पाता रहता है, जो जैसा कर्म करता है। और ये जितने समय में आपने महसूस किया तो ये उनको एक पल लगता है करने में, लेकिन वो पल जो है सच्चे मन से होना चाहिए। और उस पल के लिए ही यहां जो समागम होते हैं, यहां जो आप आते हैं, या कहीं भी हमारे भक्त तो गलत करने से पहले भी सोचते हैं कि हम गलत, उनके हाथ कांपते। कई लोग ऐसे आए, कई ऐसे भी थे, एक के 3-4 रेस्टोरेंट थे, बार थी, हमने उसका मिलावट करना छुड़ाया। तो धीरे धीरे तो जब वो करने की तो बरकत शुरू हो गई। भले वो काम कोई भी था, लेकिन वो बरकत जो है सच्चाई पर पड़ती है। अब कईयों का भैरव का आ जाता है, किसी का काली का आ जाता है, किसी का माता का आ जाता है। तो वो शक्तियां सारी एक होती हैं। और यहां पर क्योंकि हम प्रचार नहीं करते, हम तो वो कन्वे करते हैं कि कहां कहां से है, वो मन की सोच भी देख रहे होते हैं। अगर खाया उसने जमशेदपुर में तो यहां क्यों आ गया भाई, वो घर नहीं ले गया, खुद खा रहा है। तो ऐसी चीजें, वो एक कर्म है, चाहे वो पिक्चर का या कपड़े पहनने खुद ले लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं लेके गया, तो वो यहां पॉइंट आउट की जाती हैं कि वो एक कर्म है। वो करोगे, अगर वहां भी करोगे, अपने ऊपर भी खर्च करोगे परिवार के लिए, तो वो कृपा आएगी। और ये सच्चाइयां हैं। अरे वही बर्फी बर्फी रहती है, वही बूंदी बूंदी रहती है, आदमी खाता है, जब बजरंगबली के मंदिर में चढ़ जाती है तो वो प्रसाद बन जाता है। और ये सच्चाइयां, उन शक्ति वही फल हैं, अब खाते हैं, जाके मंदिर में चढ़ा देते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है। और ये सच्चाइयां उन शक्तियों की है। तो यहां पर तो सिर्फ आंखें खोली गई हैं, वो राह दिखाया गया है, करना तो उस आदमी ने खुद है। अगर लाखों और करोड़ों भक्तों का उसमें कल्याण हो रहा है तो हमें तो सिर्फ कन्वे करना है उन शक्तियों के मैसेज के। हमें तो वो घंटी बजानी है, बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो तो अपने लिए हर कोई कर रहा है। और वो भी एक कर्म कर रहे हैं, जो गलत कर रहा है उसको उसका उसी तरह फल मिलना है, और सही वाले को सही मिलना है। आदमी कभी कभी वो बैलेंस है, वो सिर्फ एक शक्तियां देख रही होती हैं कि कौन आदमी क्या कर रहा है। एक आदमी है जो मंदिर से जूते चुरा के ले जा रहा है, एक आदमी है मंदिर के पैसे चोरी कर रहा है, एक आदमी है उसमें डाल के आ रहा है, वो जूतों की सेवा कर रहा है कि टोकन दे रहा है। तो कृपा किस पर जाएगी? तो ये एक सच्चाई है। वही भक्त हैं
जो यहाँ सेवा कर रहे हैं, जो आ रहे हैं, तो वो भी अपना कर्म कर रहे हैं। तो जैसा जैसा कोई कर्म करता है वैसी वैसी जो है उसको फल मिलना होता है। ये अटल सच्चाई उन शक्तियों की है, और जो वो समझ गया तो उसको अपने कर्म भी सही करने का मौका मिलता है। और वो जो पूजा है, यहाँ तो और कुछ है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ उन शक्तियों से जोड़ा जाता है, एक राह दिखाई जाती है, और जो आदमी समझ जाता है तो उसके काम भी बनने लगते हैं, फिर परेशानी कहाँ। तो जगह जगह जो आप महसूस करते हैं कि ये हो गया, जिसको आप चमत्कार का नाम देते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं, वो उन शक्तियों की कृपा है। आपने करना शुरू किया तो उस शक्ति ने कृपा शुरू कर दी, और यही इस दरबार की सच्चाई है, और वो हमेशा रहेगी, और हमारा आशीर्वाद भी उसी तरह रहेगा। बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। भाई कहाँ से आप आए? बाबा जी लुधियाना से। आप साईं बाबा के मंदिर गए कभी? हाँ जी बाबा जी। कब गए थे? बाबा जी साल हो गया होगा। कितना दूर है? 1 घंटे का रास्ता है बाबा जी हमारे घर से बाइक पे। तो फिर 1 घंटे का रास्ता है तो साल क्यों हो गया? साल में तो शिरडी जा आते हैं लोग। नज़दीक जो है 2 महीने या 3 महीने का नियम बना लो। और एक हनुमान मंदिर आ रहा है बाबा जी, मंगलवार को जाती प्रसाद चढ़ाने। फूलों की माला चढ़ाई कभी? नहीं। नजर आई थी वहाँ? नहीं बाबा जी, घर के पास ही है ना जो वहाँ जाते हैं। एक बार कहीं से भी माला ले लो, घर के पास है या कहीं भी है, एक फूलों की माला चढ़ा दो, बजरंग बली की कृपा आ रही है। वहाँ 2-3 महीने में भी एक बार साईं बाबा के जाना शुरू करो। ठीक है बाबा जी, एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आपकी इजाजत हो तो। क्या पूछना चाहते? बाबा जी, मेरा बड़ा भाई 3 साल से ना घर छोड़ के चला गया, अब वो आना शुरू हुआ है। वो जिस दलदल में फंसा हुआ है बाबा जी, उसे निकाल के घर वापस ला लीजिए। आशीर्वाद है। बाबा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, मैं पिंजौर से आई हूँ। कहाँ से? पिंजौर, हरियाणा। भाई आप ये बताओ कि बादाम वाला दूध कभी पिया आपने? बाबा जी रोज पीती हूँ। रोज पीते हो? हाँ। अब वही बादाम वाला दूध साईं बाबा के मंदिर के आगे 2-4 गरीबों में बांट देना। ठीक है बाबा। निर्मल बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भाई सबसे पहले एक चीज बताओ कि आपने कोई चुन्नी डाई तो नहीं करानी थी? करा ली है बाबा। कब करवाई थी? सर्दियों में करवाई थी बाबा। उसके बाद कोई प्लेन वाइट चुन्नी कहीं सामने आई या लाए? कोई पड़ी तो नहीं है? नहीं पड़ी नहीं है बाबा, लेकिन देखी है। कहाँ दिखी है? बाबा स्कूल में जॉब करती हूँ, वहीं टीचर्स के पास देखी है। तो एक वाइट ला के डाई करवा लो उसको। अपने लिए तो करवा सकते हो, एक चुन्नी किसी गरीब को दान कर देना। ठीक है बाबा। कोटि कोटि प्रणाम बाबा। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा। भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। दर्शकों, समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं, और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji। या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भाई आप ये बताओ कि साईं बाबा के मंदिर कब गए? साईं बाबा के मंदिर कभी नहीं गया सर। सोचा था? मंदिर के आगे से कई बार निकला जाने की सोची, लेकिन अंदर नहीं गया, बाहर से प्रणाम किया। खाली बाहर से प्रणाम करोगे तो कृपा कैसे आएगी? 2 महीने में एक बार अंदर चले जाया करो तो कृपा आनी शुरू हो जाएगी।
और विभूति साईं बाबा की ले लेना, जी किसी भी मंदिर से ले लेना। कभी आज तक ली? नहीं, कभी नहीं ली। कभी नहीं ली ना। अब ला के वो जब मंदिर जाओगे तो थोड़ी सी 2 महीने में चाहे एक बार भी ले लोगे तो वो कृपा निश्चय हो जाएगी। कोट कोट में पड़ा। भैया आपने कोई धार्मिक कैसेट सीडी रखी है घर में? नहीं। प्लेयर रखा है? कैसेट क्यों आ रही है हमारे सामने? कैसे? बच्चों की रखी। बच्चों के लिए है? बड़ा बच्चा चलाता है वो रखे। बड़ा बच्चा चलाता है? जी। आपने कभी कोई भजन की कैसेट या कोई चीज लाया था। कितना समय हो गया? 3-4 साल हो गए। सुने कितना समय हुआ है? सुना तो सुन लेता हूँ सर। अभी किसकी कैसेट है वो? गोवर्धन बाबा की है एक, तो बंसीवारी। एक जाके साईं बाबा की कैसेट ले आना और कभी कभी उसको सुन लेना, जब कृपा निश्चय हो जाएगी। मैं हीरा सिंह अप्रैल 2011 से आपसे जुड़ा हूँ और आपसे जुड़ने के बाद आपने मुझे इतना आशीर्वाद दिया है, इतना कृपा करी है मेरे ऊपर कि मैं अपना बिजनेस छोटा सा कर रहा हूँ। और जो लोग मुझे काबिल नहीं समझते थे, मुझे आपके आशीर्वाद से मैंने आपको उनको सबको करके दिखा दे कि मैं भी बाबा के आशीर्वाद से कुछ काबिल हूँ। बाबा कृपा करो। बाबा जी को सरला वाघमारे की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, मैं महासमुंद छत्तीसगढ़ से आई हूँ। आप ही की कृपा से हमारा सब कारोबार चल रहा है, इसलिए आप ऐसी ही कृपा बनाए रखिए और मेरे माँ पिताजी भाई बहन सब पे कृपा बनाए रखिए। कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। पिछले महीने की बात थी, हमारे घर पे काम चल रहा था और अचानक ही मेरे पापा की गाड़ी खराब हो गई थी। मेरे पापा लोडिंग ड्राइवर है, तो कहीं से भी मैकेनिक नहीं मिल रहा था। जब भी बात हो रही थी तो कोई कहीं घूमने गया, किसी के पास टाइम नहीं था। और मेरे पापा की एक नई गाड़ी लेने की भी इच्छा थी, तो उन्होंने सोचा कि वो दिवाली तक लेंगे, क्योंकि उस समय कंडीशन सही नहीं थी। लेकिन आपकी कृपा ऐसो ही मेरे पापा नर्वस हो गए, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मेरे मम्मी ने समझाया, उन्होंने बोला कि ठीक है, आप बाबा जी का नाम लो, सब कुछ सही होगा। मेरे पापा फैक्ट्री गए, वहाँ पे जाके अपने सेठ से सिर्फ इतना ही कहा कि मेरी गाड़ी खराब हो गई, मुझे नई गाड़ी चाहिए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने सीधा जो भी अमाउंट होता है पे करने के लिए वो अमाउंट दिया और हमारी नई गाड़ी निकल गई। वहाँ पे बाबा जी मेरी मम्मी और सिस्टर और ऊपर मेरे पापा बैठे हैं, उन पे कृपा बनाए रखिए। कृपा कीजिए बाबा जी, हमारे परिवार पे कृपा कीजिए। बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। बाबा, मैं आसाम से आई हूँ। आपकी कृपा से मेरी बेटी को एम्स में एडमिशन हुई है। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों को कृपा कीजिए। बेटी की शादी के लिए आप कृपा कीजिए। बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय निर्मल बाबा को। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी मैं पटियाले तो आई हाँ। बाबा जी मैं 8 महीने तो जुड़ी हाँ थोड़े नाल, बहुत मेरे काम बने ने बाबा जी। बोल निर्मल दरबार की जय। निर्मल बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी मैं आगरा से आई हूँ, आपसे जुड़े हुए 1 साल हो गए बाबा। मैंने जितनी विश मांगी है बाबा, आपने सब पूरी करी। मेरे सारे परिवार पर अपनी कृपा करना बाबा। निर्मल बाबा को मेरे पति और बच्चों की तरफ से चरण वंदना। निर्मल बाबा, जब भी मैंने आपसे कोई विश की, मेरी हमेशा पूरी हुई। मैंने दिसंबर 2010 से आपसे जुड़ी हूँ और मैंने इतना विश किया कि मेरा घर बन जाए। वो इतना अच्छा बनवा दिया कि जिसके मैं काबिल भी नहीं थी। बच्चों पर और मेरे पति पर और मुझ पर कृपा करना। जय निर्मल बाबा की। बाबा, आपके चरणों में सादर चरण स्पर्श। बाबा, आपने आज तक सब कुछ दिया है। प्रभु की दया से, आपके आशीर्वाद से मेरे पास में सब कुछ है। आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ बाबा, सादर चरण स्पर्श। बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। बाबा, हम धनबाद झारखंड से आए हैं। मेरा सब चीज है बाबा, कोई चीज का कमी नहीं है। 5 लड़का है, पति मेरा BSNL में SDO है। जब हम रजिस्ट्रेशन करवाए थे तो उनको सेक्शन ट्रांसफर हुआ था
और उस दिन से रुका हुआ था। जब ये समागम का ये SMS किया है तब जाके उनका चार्ज मिला है। हमरे पर कृपा कर दीजिए बाबा। जय निर्मल साईं बाबा की। मेरा नाम सुधा प्रायर है और मैं अमेरिका से आई हूँ और मैं पिछले 15 सालों से निर्मल दरबार से जुड़ी हुई हूँ। 15 साल पहले, उससे पहले एक प्रॉब्लम आती थी और उसके ख़त्म होने से पहले दूसरी प्रॉब्लम आ जाती थी। हमने बहुत उपाय किए, बहुत पैसा खर्च किया। जब से निर्मल दरबार से जुड़े हैं उन सब उपायों से मुक्त हो गए हैं। बाबा जी ने हमें नया रास्ता दिखाया है और बाबा जी की कृपा से वो जो बहुत पहाड़ जैसी प्रॉब्लम होती थी अब सीधे रास्ते बन जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हम उन प्रॉब्लम से कैसे निकल आए। बिल्कुल ही लाइफ कंफर्टेबल बना दी है। मैं अमेरिका में बहुत अच्छी तरह सेटल्ड हूँ। बहुत अच्छे इंसान से बाबा जी की कृपा से शादी हुई है और किसी चीज़ की इच्छा होती है वो मिल जाती है। मकान, गाड़ी, कंफर्टेबल लाइफ, वो तो बहुत छोटी चीज़ हैं। बाबा जी ने एक मन की शांति दी है कि कोई भी प्रॉब्लम सामने आए उससे कभी घबराती नहीं हूँ। मुझे पक्का विश्वास है कि बाबा जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है और जब तक मैं बाबा जी की जो बताई गई बातें हैं उनको फॉलो करती हूँ तो हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है बाबा जी की कृपा से। और जिन लोगों ने बाबा जी पे कीचड़ उछालने की कोशिश की है उन्हें ये नहीं पता कि सूरज की रोशनी को कोई नहीं रोक सकता। हमें बाबा जी की ज़रूरत है। बाबा जी, थैंक्स अ मिलियन, आपने कृपा की, मुझे इस दरबार से जोड़ा। थैंक्स अ मिलियन बाबा जी। निर्मल दरबार की जय।